पता है मैं यहाँ पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि पहली बात तो मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, दूसरी चीज़ मुझे वैल्यू देनी है, और तीसरी चीज़ कि मेरे पास कोई फैंसी स्टूडियो नहीं है। अगर मैं इस चीज़ का भी वेट कर रहा होता कि मेरे पास कोई अच्छा स्टूडियो हो या अच्छी चीज़ें हो, कैमरा हो, ये हो, चलो है, भगवान की कृपा से है मेरे पास, लेकिन जिसके पास नहीं है वो ऐसे भी कर सकता है। क्योंकि यार कल का वेट मत करो, कोई भी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, उसके लिए वेट मत करो। जो भी आपको बनना चाहते हो, आप करना चाहते हो लाइफ में, उस चीज़ को अभी से करना शुरू कर दो। ये बेस्ट तरीका है। वरना क्योंकि मैंने ये वेट करके देख लिया कि उससे कुछ होता नहीं है। क्योंकि आप वेट करोगे, आप कहोगे ये चीज़ हो जाए, मेरे पास ये कैमरा आ जाए, मेरे पास ये चीज़ें आ जाए, तब मैं करूँगा, तो आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज जो चीज़ अभी आप सीख सकते हो, राइट, मान लो मैं बात कर रहा हूँ अभी कैमरे पे, तो मुझे आ गया है बात करना, इसलिए मैं बात कर पा रहा हूँ। तो आप वो तो अपने कैमरे से भी कर सकते हो, राइट, वो तो अपने फ़ोन के कैमरे से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप वेट करोगे कैमरा ही आ जाएगा तब मैं बात करना सीखूंगा, तो आपका वो एक वक्त चला गया ना, उसमें क्या सीखा आपने? खराब किया, सिर्फ बेकार में कुछ नहीं किया। तो ये वेट करना बंद कर दो, और हर दिन इंसान को अपने आप को एक टारगेट देना चाहिए। हर इंसान को, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, या जो भी आप करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो उसके लिए आपको ना हर दिन एक टारगेट दो और उसको उसी दिन अचीव करो, उसी दिन। और टारगेट जो है वो बहुत बड़े नहीं होना चाहिए, वरना हमारे जो दिमाग है ना, उसकी एक खासियत है। वो पता है क्या करता है? वो करता है कि आपको ना वो हार मान लेगा। वो ये कहेगा ये बहुत बड़ा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। सपोज आपको कुछ बड़ा एक वीडियो बनानी है 15 या आधे घंटे की, तो वो हार मान लेगा कि कहाँ से मैं स्क्रिप्ट लाऊंगा, क्या बोलूँगा, क्या करना है, हार मान लेगा। आप 1 सेकंड की, मतलब आप 1 मिनट की वीडियो बनाओ या 30 सेकंड की वीडियो बनाओ, क्योंकि जैसे आप 30 सेकंड की बनाओगे तो आपको 1 मिनट की भी बनाने आ जाएगी। तो ऐसे करके चीज़ें हो जाती हैं। तो छोटे टारगेट हो। सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक निबंध याद करना है, तो उस निबंध को 1 पेज का निबंध है, हो सकता है मतलब कोई याद भी कर ले, ऐसा कोई नहीं है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई याद कर ले, 2 पेज का निबंध है। तो आपका दिमाग क्या करेगा कि वो उसको निगलेक्ट करेगा कि अरे अभी मैं ये कर लूँ तब करूँगा, नहीं तो जबरदस्ती याद करोगे ओवरऑल कि अरे यार पेपर है, याद तो करना ही है। तो दिमाग नहीं करेगा तो भी करोगे, लेकिन वहाँ जाके भूल भी सकते हो। लेकिन निंजा टेक्निक ये है कि उसको पार्ट में बांट लो, स्टार्टिंग, मिडिल एंड एंडिंग। अब उसमें क्या है कि आपका दिमाग ना इजी कर दिया आपके दिमाग ने, अब उसको मान लेगा कि हाँ कर सकता हूँ, इतना तो है, 4 लाइनें हैं, याद कर लूँगा, ठीक है। आप इजी हो गया, उसको याद कर लो फिर, और छोटा पार्ट हो गया तो उसको आप समझ भी लोगे, समझने की कोशिश भी करोगे, क्योंकि छोटा हो गया। बहुत बड़े टारगेट देके ना दिमाग हार मान लेता है। तो ऐसे ही फिर आप मिडिल वाला याद करोगे, उसे समझ लोगे, ऐसे ही वो लास्ट एंडिंग। अब तीनों को मर्ज कर दो, पूरा हो गया। ऐसे ही कोई भी काम है, वही तो प्लानिंग करनी पड़ती है लाइफ में। मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए आपको जो करना है वो स्टार्ट कर दो। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है यहाँ पे। जो भी करना है आज से शुरू कर दो, आज से, अभी से। जैसे मेरे बुआ का लड़का है, वो मैंने उसको बोला यार कुछ कर, अब तू बच्चा नहीं है और एंड ऑल दैट। तो वो बोल रहा है ठीक है, मतलब उसने कुछ नहीं बोला, ये कल से मैं ये करूँगा, कल से नहीं कि बात करूँगा मैं। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार ये कल से करेगा, अभी क्यों नहीं करके आया है, अभी क्यों नहीं करता या अभी क्यों नहीं सोचता। तो हमेशा डिले होगा उस चीज़ में, क्योंकि ये दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। आप बहुत अच्छी चीज़ों के लिए रुके रहोगे, या बहुत ऐसे लोगों को देखोगे कि इसने ये अचीव कर लिया, मुझे वैसा ही अचीव करना है, तो खुद को स्ट्रेस देना है, खुद को परेशानी देनी है। तो अपने आप को परेशानी मत दो, लाइफ वक्त के साथ चलते रहो, वही सबसे बढ़िया इंसान के लिए। वरना बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी चीज़ें लोग कहेंगे आपके पीठ पीछे। देखो ये दुनिया सबके लिए एक जैसी है, वो सबसे कहती है। अगर आप कुछ कर जाओगे लाइफ में तो वही लोग आपकी रेस्पेक्ट भी करेंगे, राइट। और अगर आपने कुछ नहीं किया तो वही बात भी बनाएंगे, बुराई भी करेंगे। तो ये सबके लिए एक जैसी दुनिया है, किसी एक के लिए नहीं है कि आप अलग हो, वो सबके लिए एक जैसी है। उनका बुरा मत मानो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, उनके बारे में अच्छा सोचो, क्योंकि वो है ही, ये दुनिया है ही ऐसी, वो सब किसी को बख्शती नहीं है। दैट्स व्हाई जो भी करना चाहते हो लाइफ में अभी से शुरू कर दो। ये मोटिवेशन हो सकता है, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। जैसे और लोग भी कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, तो पर आपको आपको नाम कमाना है, पैसे कमाना है, वो आपके काम से ही मिलेगा। जैसे मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, अभी ये बना रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग है, आई नो कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बोलना कोई भी बोल सकता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई।
ठीक है, पर यही चीजें आगे चल के बड़ी बनेंगी, समझ रहे हो। तो ऐसे ही है कि एक वक्त बाद हो सकता है 5 साल बाद मैं देखूं अपने आप, यार मैं ऐसे करता था, ऐसे वीडियो बनाता था एंड ऑल दैट। लोगों के लिए ये मोटिवेशन या बहुत बड़ी चीज साबित हो सकती है। मैं अभी कह रहा हूँ कैमरे पे कि बाद में चल के कि ये ऐसे वीडियो बनाता था एंड ऑल दैट। तो ये अभी से करना शुरू करो। अगर क्या होता है, हमारा काम ना मल्टीप्लाई करता है। आज मैं इतना कर रहा हूँ, कल को मेरे को दूसरा आइडिया आएगा, यार इसमें थोड़ा एडिटिंग डाल देता हूँ, ये सारी चीजें कर देता हूँ, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये शुरुआत करना जरूरी है ना, शुरुआत अभी से कर दो, क्योंकि आप कल के लिए रुको तो आज का दिन तो चला गया ना। तो वो टाइम जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है, आपका काम, टाइम, ये सारी चीजें डबल होती हैं। कोई भी चीज उसका फायदा जरूर मिलता है कहीं ना कहीं लाइफ में। तो जल्दी से जल्दी चीजें शुरुआत कर देनी चाहिए। और वैसे क्या ये सिर्फ मोटिवेशन है, बेकार की चीज है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ या खुद उसको कर नहीं रहा हूँ, तो यार ये ना बहुत फेक और बेकार की चीज है। इसीलिए अगर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको नहीं करो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत वो बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी लाइफ में अगर 1% चेंज आता है ना, कि मेरी वजह से या किसी और की वजह से, तो उसके लिए नहीं, ये आपके लिए ही मतलब बहुत ज्यादा फायदेमंद है, फ्रूटफुल है, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप कल को कहो यार उस बंदे ने ऐसा बोला था। ऐसा होता है, बहुत लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं हम उनसे सीखते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारी जहन में रह जाते हैं, याद रह जाते हैं कि यार उसने ऐसा बोला था, अच्छा बोला था। तो ऐसे ही है, आप हर दिन कुछ ना कुछ करो, टाइम आप जो भी, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ मुझे पैसे कमाने हैं, मतलब इस चीज से मैं पैसे कमा लूँ एकदम, मुझे पता है यूट्यूब एक ऐसा फील्ड है, ऐसी जर्नी है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे यार जो पेशेंस है, जो धैर्य के साथ काम करेगा, शांति और लॉन्ग जर्नी है ओवरऑल। यहाँ जो सिर्फ पैसे सोच के आएगा उसका कुछ होना नहीं है, वो गेम छोड़ के चला जाएगा यहाँ से। जिसे पता है कि वो पैशन के लिए कर रहा है, कि मुझे मजा आता है, भाई मुझे तो मजा आता है वीडियोस बनाने में और कुछ नया वैल्यू देने में, लोगों को कुछ नया करने में, ऐसा ही मैं कर रहा हूँ। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो सब कर रहे होते, भाई सब नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपनी चीजों को समझो कि आपको करना क्या है। आपको लगता है कि मुझे यूट्यूब करना है और यहाँ पे रहना है, तो आप कर सकते हो। पहले इंसान कुछ भी बनने से पहले कुछ बनता है दिमाग में, समझ रहे हो। तो वही है कि आप दिमाग में, लोग ना इस दुनिया में गरीब नहीं है, उनकी सोच गरीब है। वो सोच उनकी, क्योंकि जो सोच होती है वो एक सीड होता है, उस सोच से ही कर्म पैदा होता है। दो लोग होते हैं, एक थिंकर और डूअर। मतलब थिंकर तो ज्यादातर होते हैं, डूअर कम होते हैं। सपोज मैं ये सोचता रहता कि यार अच्छी फैंसी मेरे को ये चाहिए, जगह चाहिए, यहाँ पे मैं वीडियो बना लूँ, तो ये थिंकर हो गया। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, मतलब करना अब मैं कर रहा हूँ ना, वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है, आप देख रहे हो इस चीज को, तो वो मैंने कर दिया इसीलिए देख रहे हो। सोच रहा होता तो सिर्फ मेरे दिमाग में होता, राइट, तो उससे कुछ होता नहीं है। दैट्स व्हाई काम कर जाओ यार, वो दिखता है, तभी तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन तो सारे कहीं से कहीं, बहुत सारा इंटरनेट पे कंटेंट है, मैं भी यही सारी चीजें बना रहा हूँ। मैं क्या डिफरेंट दे रहा हूँ? मैं कुछ नहीं, मतलब मैं डिफरेंट ये दे रहा हूँ कि सिर्फ मोटिवेशन या उसको सोचते रहना। आपने बहुत अच्छी, आप बकैती कर रहे हो, बकैती इन द सेंस आपको बोल रहे हो सिर्फ और कर नहीं रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो सिर्फ ड्रामेबाजी है। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में दिखना चाहिए ओवरऑल, कि आप हो वैसे, तब लोग ट्रस्ट करते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ बोलते हो, आप वैसे हो नहीं। आई थिंक तो ये सिर्फ एक रविश चीज है, बेकार है। दैट्स व्हाई। और अगर आप ये कुछ भी करना चाहते हो, वीडियोस बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो इंटरनेट पे ऑन स्क्रीन, तो अपनी जो फेस है वो जरूर दिखाओ, बिकॉज एक फेस वैल्यू बनती है ना, तो उससे बहुत फायदे होते हैं। बहुत लोग होते हैं शक्ल नहीं दिखाते। देखो यार, इस दुनिया में जो भी है, हर इंसान ना परफेक्ट है, मैं तो ऐसा समझता हूँ, क्योंकि नेचर ने जो बनाया है वो परफेक्ट है। अगर आप दूसरे लोगों को देखते रहोगे कि ये अगर आप दूसरों को देखो वो ज्यादा ऐसा दिख रहा है, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, देखो हर इंसान ना परफेक्ट है, बाद में और सही हो जाते हैं। जब आपका मन लगने लगेगा चीजों में, आप ऑटोमेटिक वक्त के साथ हर इंसान बदलता है। देखो दिल, दिमाग, चेहरे, सब कुछ बदलते हैं, ये है ही। तो आप जैसे, आपको लग रहा है मैं ऐसा नहीं दिख रहा, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरी नाक ऐसी है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो ये सब बकवास है। इस चीजों में बिल्कुल मत पड़ो कि आप कैसे दिख रहे हो। आप जैसे हो बेस्ट हो, खुद को बेस्ट समझो, खुद को स्पेशल समझो। अगर आप खुद को स्पेशल फील नहीं कराओगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा यार। खुद को बेस्ट समझो कि मैं जो कर सकता हूँ वो, और सिर्फ कहो मत, मतलब किसी से खुद को समझो और वो डिलीवर करो। और एक और चीज है यहाँ मैं बताऊंगा, थोड़ा पॉजिटिव हो, दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचना बंद कर दो, तब इतना सही बोल पाओगे, चीजें अच्छी कर पाओगे। बिकॉज यहाँ कोई गलत नहीं है, सब अच्छे हैं यार।
अच्छे, बट क्या है, लोग जो भी कर रहे हैं ना अपने उस सिचुएशन के हिसाब से कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, हालांकि वो गलत नहीं है, वो सिचुएशन के हिसाब से शिफ्ट हो जाते हैं। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा बुरा हुआ होता है या कुछ ऐसा, तो वैसे बन जाते हैं, उनको पता नहीं होता, लेकिन जब उनको पता चलता है या तो उन्हें भी बुरा लगता है। जैसे भाई आप सही करो, उनके बारे में, अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो, ठीक है, अपने बारे में अच्छा सोचो, उनके बारे में अच्छा, क्योंकि अगर तो आपने उनके बारे में नफरत करना शुरू कर दी, गलत सोचना शुरू कर दिया, तो आपका जो ब्रेन है वो क्या करेगा, और नफरत को पैदा करेगा और गलत थॉट लेके आएगा, बेकार थॉट लेके आएगा। फिर क्या होगा, जो आपका जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो और थॉट ले गया और वो इसी में लूप होल में फंसा रहेगा, गलत एक के बाद गलत, एक के बाद। फिर क्या होगा कि आप अपने बारे में सही नहीं सोच पाओगे, आपका दिमाग आपका को थका देगा, वो बहुत सारे थॉट लेके आएगा, गलत थॉट लेके आएगा। दैट्स वाई अपने आप को सही रखो यार, आपको ना अच्छा खाना पड़ेगा। आई मीन अच्छा इन द सेंस जो आपके बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, प्रोटीन, विटामिन, जो भी है, जितनी भी चीजें होती हैं सबकी जरूरत है, कंप्लीट फूड चाहिए। वो तो सारी चीजें ठीक है खाने के लिए, और वो खा तो लेते हैं, लेकिन बाकी एक्सरसाइज और योगा, मेडिटेशन, ये भी जरूरी है। ये बहुत ऐसी चीज है, कोई जानता नहीं है, करना नहीं चाहता, इसमें एफर्ट लगता है, जहां भी एफर्ट लगता है वहां पे ज्यादा प्रयास लगता है, वहां इंसान ना कल्टी मार लेता है, भागना शुरू कर देता है उससे कि यार कौन करेगा, ये तो बूढ़े लोग करते हैं, ये क्या है। यही तो चीज है, डिफरेंट लाइफ में कुछ करना है, आपको डिफरेंट सोचना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से चीजें करनी पड़ेंगी, और उस सब चीज की जो भी साजो सामान की जरूरत है, आपको जो भी चीजें जरूरत है वो सब कुछ करना पड़ेगा। आपको बॉडी बिल्डअप करनी पड़ेगी, आपको दिमागी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। लोगों को नफरत क्यों फैल रही है आजकल, क्यों गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी लोगों को, और बहुत सारी चीजें वो है, मतलब हर इंसान यहाँ एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है अलग अलग तरीकों से, अपनी बातों से, अपने कामों से, किसी ने पैसे कमा लिए तो वो नफरत दिखा रहा है, मतलब किसी ने थोड़ा पढ़ लिया तो कि मैं बहुत होशियार हो गया, मतलब सब इस तरीके में पड़े हुए हैं, मतलब उनमें आ जाता है कहीं ना कहीं वो है, ह्यूमन नेचर है वैसे तो, वो ऐसा होता है, लेकिन अगर वो उसको पता है कि ऐसा हो रहा है, जानबूझ के कर रहा हूँ, तो वो गलत है। तो ये थोड़ा मोटिवेशन टाइप हो सकता है, लेकिन सिंपल बात यही है कि लाइफ में कुछ करना है तो अभी शुरुआत कर दो उसकी, अभी से भाई। सही जगह मत सोचो। वो एक टेक बर्नर है ना, वो लड़का आलोक श्रीवास्तव करके है भाई, वो कितनी सालों से वीडियो बना रहा है, ही इज एन इंजीनियर। तो उसने डिसीजन लिया था कि मुझे यही करना है भाई, वीडियो बना। मैं पुरानी वीडियो देखता हूँ उसके, देखे तो वो पार्क में बैठ के वीडियो बना रहा है अपने, भाई वैल्यू दे रहा है ना वो कुछ इतनी सालों से, अब वो चमकना शुरू हुआ। समझ रहे हो, ऐसे ही है, जो भी चीज तुम्हें करनी है ना, वो एक वक्त बाद उसका वो दिखेगा। कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो, तो वो एकदम नहीं होता ना, उसके कई सालों की मेहनत होती है ना, तभी तो वक्त हमें सिखाता है। वही तो स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल में आप जो चीज सीखते हो वो एकदम नहीं। तो अगर आपको ये करियर बनाना है तो ये भी तो एक स्ट्रगल है, ये भी तो हम कर रहे हैं भाई। मान लो कुछ सालों बाद ये चीजें हमें लोग देखेंगे, यार ये ऐसे वीडियो बनाता था, तो वो उनके लिए मोटिवेशन होगा ना, तो वो तब करेंगे। दैट्स व्हाई अभी से शुरू करना चाहिए। चीजें करनी है ना, उसे कर लो भाई। इस दुनिया में कोई वक्त सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और कल का आपको पता नहीं है। आपको एक घंटे का भी नहीं पता है कि कल एक घंटे बाद क्या हो जाए। जैसी लाइफ जीनी है, इन द सेंस मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यार गलत काम शुरू कर दो, इलीगल तरीके से चीजें करना शुरू कर दो, या अपने घर वालों को हर्ट कर दो, उनकी बात मत सुनो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रह के पता क्या होता है, आपकी जो सोच होती है वो अच्छी रहती है। आप सिर्फ उन लोगों के बारे में, इस दुनिया के बारे में अच्छा सोचते हो, और आपको खुद अच्छा फील होता है। हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा रहे, अच्छा फील, लोग उसको वैल्यू दें, उसकी इज्जत करें। तो सबसे पहले आप अपनी इज्जत करनी पड़ेगी, आपको अपने बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, तब दूसरों के बारे में भी आप अच्छा सोच पाओगे। दैट्स व्हाई ये मतलब कुछ पता नहीं है, हर इंसान यहाँ पे ऐसे जी रहा है जैसे वो 200-300 साल जिएगा, लेकिन लाइफ का कोई भरोसा नहीं है भाई। आज के टाइम पे लोगों की जिंदगी 70-80 साल से ज्यादा जानी नहीं है भाई। खान पान सब कुछ खराब हो गया, मेंटल हेल्थ तो बहुत ही ज्यादा खराब है, समझ रहे हो। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सबकी खराब हो रखी है, क्योंकि जब से ये मोबाइल फोन का रेवोल्यूशन आया ना, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का, वो खोखले होते चले जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपने हेल्थ, वेल्थ, पहले हेल्थ का, उसके बाद वेल्थ आती है, वो तो बाद में सही हो जाएगी अगर हेल्थ सही है, क्योंकि सब कुछ हेल्थ के बेस पे ही करोगे, ठीक है। तो इस चीज को समझो, और ज्यादा चक्कर में मत पड़ो कि साजो सामान आ जाए, ये आ जाए तो ही मैं करूंगा। ये बाद में आपकी लिए बहुत नुकसानदेह होगा कि आप वेट कर रहे हो,
कोई कुछ करनी है, ऐसे वीडियो बनाओ, अपलोड करो और धीमे धीमे सीखते जाओ, पर अपडेट करते जाओ चीज़ों को, एडिटिंग सीखते रहो, आप बोलना सीखते रहो, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आप, क्योंकि बाकी से बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश, तो थोड़ा थोड़ा करते रहो, घंटे 1 घंटे हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के उसके लिए सीखते रहो। कुछ भी, आप कहीं गाँव से आते हो, शहर से आते हो, कहीं से भी आते हो, अगर आपको करना है तो ये मोटिवेशन है, सिंपल मोटिवेशन बहुत वैसी चीज़ है, पेड़ पे चढ़ा देती है लेकिन होता कुछ नहीं है अगर आपको कंसिस्टेंट तरीके से नहीं करोगे। देखो आपको लाइफ में दर्द भी होगा, परेशानी होगी, परेशानी और क्या क्या घरों में कलेश, मतलब अपने घर में लड़ाई हो सकती है, बहुत सारी लाइफ में बहुत सारे सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो, उन चीज़ों को संभालना आता है, आप गुस्सा नहीं होते हो, शांत रहते हो अपने काम पे, क्योंकि आप एक टाइम बाद आपका काम ही आपके काम आएगा, ना कि वो लड़ाइयाँ और वो नफरतें वो खत्म हो जाएंगी, सब लोग निकल लिए होंगे आगे। लेकिन आपको अगर कुछ करना है लाइफ में तो आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा अपने आप को, तभी तो जो भाई बुद्धिमान लोग हैं और जो सच में पढ़े लिखे हैं, वो भाई खुद को शांत रखते हैं, वो दुनिया से डिफरेंट रखना पड़ता है ना खुद को, क्योंकि अगर वो गली मोहल्ले की लड़ाइयों में, बेकार की बातों में पड़े रहेंगे, यहाँ भी बात हो रही है, नुक्कड़ पे बात हो रही है, मोहल्ले में बात हो रही है, वहाँ भी इकट्ठे शिरकत कर रहे हैं, हर जगह बैठ के बातें सुन रहे हैं, भाई उससे कुछ मतलब नहीं निकल रहा। ठीक है, अपनी हेल्थ को और अपने दिमाग को सही रखोगे तब अच्छे डिसीजन ले पाओगे, काम कर पाओगे, पढ़ पाओगे, एक जगह फोकस कर पाओगे। कोई इंसान है जॉब कर रहा है भाई, वो 8 घंटे एक जगह बैठ के काम करता है, तब कर पाओगे। और आप सोचो कि यहाँ पे इंटरनेट पे आगे आप 1 घंटे की वीडियो बना के 1 घंटे में शूट करके और वो ऐसे कर दोगे, भाई ऐसे यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी, ये कोई ऐसा नहीं है, एक दिन का गेम नहीं है जो वो यहाँ मेहनत करनी पड़े। आपको एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, एडिटिंग इन द सेंस धीमे धीमे सीख जाओगे, वो जितना मतलब खान सर कहते हैं कि कोई भी चीज़ लाइफ में अगर करनी है, अचीव करनी है तो अच्छा होना है ओवरऑल आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में, तो उस चीज़ को टाइम दो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वीडियो बनानी चाहिए, और ऐसे नहीं कि मैंने ऐसी बना दी, भाई स्क्रिप्ट रखी है मैंने, इसमें लिख रखी है, आई मीन फोटो खींच लाया मैंने, लिखा था तो मैं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसे ही बोलना, चलो ठीक है, आप शुरुआत में टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक लो, कोई नल ले लो, नल के बारे में बता दो आप, जैसे निबंध बोलते हैं नल के बाद, इससे क्या आपको बोलना आएगा, राइट, बोलना आएगा, बोलना बहुत जरूरी है, कैमरे से के सामने फेस करना वो बहुत जरूरी है भाई। तो जब तक आप बोलना नहीं आएगा, अब क्या आप मुझे देख रहे हो तो इससे क्या है, आप मेरी एक फेस वैल्यू बन रही है, आपको आपकी नजर में मैं आ रहा हूँ। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना चेहरा नहीं दिखाते, भाई उनको चेहरा दिखाना चाहिए, कल को यूट्यूब बंद हो गया तो लोग कैसे पहचानेंगे आपको, राइट। तो आपको, आप जब कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आएगा तो वहां आपको देख लेंगे, हाँ ये तो मैंने देखा था भाई, तो ऐसे करके भी होता है, राइट। तो फेस वैल्यू जरूर, और शर्माओ मत यार, आप बेस्ट इंसान हो, जो भी हो, जहां से भी देख रहे हो, आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आप बेस्ट इंसान हो, अपने आप को बेस्ट बना के रखो, आपकी सोच अच्छी रखो। पता है लोग खाली होते हैं तो क्या करते हैं, इंटरनेट पे बेमतलब की कमेंट करते हैं, बेमतलब कोई किसी को गालियां दे रहा है, कोई किसी को, भाई मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप किसी को गाली देके उससे कुछ होगा नहीं, आपको चेंज तभी ला सकते हो इस दुनिया में जब आप खुद बदलोगे, कुछ बेहतर चीजें करके दिखाओगे। यहाँ नफरत क्यों है, लोगों में नफरत रहेगी, खाली दिमाग इंटरनेट चला रहे हैं, एडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं पूरे दिन, तो क्या होगा, दिमाग खराब हो रहा है, अंदर से खोखले हैं, वो गालियां दे सकते हैं। नफरत ऐसे ही लोग हैं जो भाई ताकतवर हैं और जो वैसे एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल हैं, तो वो शांत मिलेंगे तुम्हें, वो दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे, या उन्हें वो चीजें नहीं करनी। भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी हमारी विरासत लूट रहा है, हमारी जमीनें छीन रहा है तो अब उनसे लड़ा जाए, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है क्यों करना है, वो चीज़ है। चलिए, वैसे भी ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।